कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। लगभग 95 आएगी। 3 बालिकाएं कक्षा छठी की है, उनको भी वितरित की जाएगी। कुल 98 छात्राओं को आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। लगभग इस साल 28 बालकों की जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हुए हैं 75 वर्ष से अधिक, उनको लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम भी आगामी दिनों में होने जाएगा। बड़ी उपलब्धि है कि हमारे होनहार छात्रों को 28 लैपटॉप मिलेंगे। आज 98 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जा रही है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय विधायक महोदय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, विधानसभा क्षेत्र नागदा काचरोद। अध्यक्षता नगर पालिका संतोष जी वकील जी पधार रहे हैं। बहुत अतिथि विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंह जी शेखावत जी, पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणा जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मंजू जी राजेश गदरानी जी, नगर पालिका पार्षद सांसद प्रतिनिधि राजेश जी गदरानी के प्रारंभ में सभी अतिथियों से आमंत्रित करता हूं कि मां सरस्वती के पूजन पर माल्यार्पण एक ही लगा दो। राजेश जी राठौर साहब का स्वागत हमारे बीच पधारे पार्षद महोदय स्वागत। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत करें। पार्षद महोदय अन्य हमारे गुरुजन, सभी अभिभावकगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार साथियों, यहाँ पर उपस्थित मेरी प्यारी बेटियों और बहनों, बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज कितनी साइकिल है? 98 लैपटॉप 28 लैपटॉप है और 98 आपको साइकिल। इससे आपको बधाई। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां। इस पूरी धरती पे, पूरे विश्व में अगर बेटियों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया, अपनी भूमिकाओं को अदा करा है, अपने लक्ष्य को बनाया है, तो किसने बनाया? शिवराज सिंह जी चौहान ने। पहले साइकिलें मिलती थी क्या? लैपटॉप मिलता था क्या? पहले सरकारी स्कूल में 80, 85, 90% नंबर आते थे क्या? पहले सरकारी स्कूलों में बहुत कम बड़े लोग पढ़ते थे। समाज की धारणा क्या हो गई थी? हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है,
हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अगर हमारे बच्चों को बड़े बनाना है, आदरणीय हमारे नगर पालिका के दुख का कारण है मैंने की सोनोग्राफी कराओ, और अगर गर्भ में बच्ची है तो उसको जन्म लेने से पहले ही उसको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। समाज के धारणा लड़कियों और लड़कियों में, बेटा और बेटियों में इतना जन्म का अंतर हो गया था कि आने वाले समय में शायद ये संकट पैदा हो जाता है कि बेटों की शादियां होगी कि नहीं, ये स्थितियां। और ये जब समाज के लोगों में ये एक चेतना जागी, मुख्यमंत्री जी के सामने कई बार ये बातें गई, तो उन्होंने फिर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए, क्रांतिकारी कदम, और उन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उस कारण से उनका अमेरिका जैसे देश के अंदर स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश में उनका अभिनंदन हुआ। क्यों हुआ? कि उन्होंने एक नारा दिया कि बेटी को बचाओ किसी और बेटी को पढ़ाओ किसी। फिर उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। आज हमारी बेटी सिपाही है, हमारी बेटी टीआई है, हमारी बेटी डीएसपी है, हमारी बेटी कलेक्टर है, हमारी बेटी एसपी है। खजूर में हमारी बहन एसडीओपी है। और धीरे धीरे बेटियों के मन में एक इच्छा जागृत हुई, बेटियों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। क्यों कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? हम कुछ कर सकते हैं। हम केवल इसलिए पैदा नहीं हुए कि हमें केवल रोटी बनाना, हमें सब्जी बनाना, इसलिए पैदा नहीं हुए। हम इसलिए पैदा हुए कि इस हिंदुस्तान की एक बेटी चांद पर गई है रूस के अभियान में। और वही कारण हुआ कि नागदा में एक बेटी जो मजदूर की बेटी थी, जिसमें कोई कोचिंग क्लास नहीं थी, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई। क्योंकि जब सरकार कोई इनिशिएटिव लेता है तो उस इनिशिएटिव में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस से उसके कदमों को आगे बढ़ाता है। लाडली लक्ष्मी योजना बनी, 1,18,000 देते, तब 1,45,000 होते। लाडली लक्ष्मी फेज 2 में मुख्यमंत्री जी ने यह कर दिया कि अगर कोई बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और जिसमें सर्वाधिक 1 करोड़ रुपया लगता है, वो 1 करोड़ भी आपका मामा शिवराज सिंह चौहान भरेगा और बेटी को डॉक्टर बनाएगा। बेटियों की शादी हम करेंगे। शादी के बाद भी अगर कहीं अभाव होगा तो लाडली बहना योजना जैसी विश्व की सबसे लोकप्रिय योजना बना दी। समाज का जीवन परिवर्तन होगा इस लाडली बहना योजना से। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि जिस घर में 3 बहनें हैं, आने वाले समय में वो 3,000 तक राशि होगी। और अगर 2,000 रुपए भी राशि हुई है और एक घर में अगर 6,000 रुपए जाएंगे तो उनका जीवन परिवर्तन होगा, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा एक चीज कहता हूँ, यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है पता है आपको? कौन सा है? कौन सा स्कूल? आदित्य। हाँ, कौन सा स्कूल है यहाँ का सबसे अच्छा? आदित्य बिरला स्कूल, जिसके अंदर एडमिशन के लिए लाइनें लगती है। आदित्य पब्लिक स्कूल, आदित्य बिरला स्कूल। आपको पता वहां के टीचर्स की सैलरी कितनी है? 30,000, 40,000, 45,000, 50,000। और दबे सर यहाँ के टीचर्स की सैलरी कितनी होगी? एवरेज 50 और अधिकतम। और आपकी कितनी? 1 लाख। वहां के प्राचार्य की तनख्वाह 1 लाख नहीं है। तो शिवराज जी पागल नहीं है, 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, 70,000 उनको तनख्वाह दे रहे हैं। इसका तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में बीएड कंपलसरी नहीं है, आपके यहाँ बीएड कंपलसरी है, एमएड कंपलसरी है। मतलब यहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी के साथ में कोई समझौता गवर्नमेंट नहीं करती। तो फिर हमारे मन में ये क्यों बात है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ? क्यों आती है मन में? जब आपके टीचर्स अच्छे। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल जी कलाम कहाँ पढ़े थे मालूम आपको? छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में, जो खाचुरों से भी छोटा गांव था, रामेश्वरम में छोटे से गांव में पढ़े। शिवराज जी कहाँ पढ़े? जेएसबी जैसे छोटे से गांव में। नरेंद्र मोदी जी कहाँ पढ़े? छोटे से गांव के अंदर पढ़े। और देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं अब्दुल जी कलाम, विश्व के सबसे बड़े मिसाइल मैन थे। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी हम बड़े बच्चे बन सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं। योग्यता कभी साधनों की मोहताज होती है क्या? कभी होती है कि जो योग्यता होगी वो साधन की मोहताज नहीं होती।
ईश्वर ने हीरे के किस्मत में लिखा है चमकना, उसको कोयले में भी डालोगे तो चमकेगा, क्योंकि ईश्वर ने लिख दिया है उसकी किस्मत में चमकना। तो आपकी किस्मत में ईश्वर ने क्या लिखा है? बड़े आदमी बनना। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए मैं यहाँ के सारे स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि अब वो जमाना नहीं रहा। आपका छोटा सा गांव है, उस गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मैथ्स में, गणित में 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100 नंबर। तो वो सरकारी स्कूल में नहीं रही है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 2024 के अंदर नागदा में हम सीएम राजनिक स्कूल की सौगात लेके आएंगे, जो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनता है सीएम राजनिक, जो नवोदय बनेगा, अच्छा स्कूल होगा। जैसे तो 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम 20 तारीख को ही कोशिश करेंगे कि वो सीएम राजनिक स्कूल की यहाँ पर घोषणा कर दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास कि 20 तारीख इस नागदा के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन के वोटों से मुख्यमंत्री जी के दिल से हम नागदा को जिला घोषित करवाएंगे। और नागदा जिला घोषित, तो नागदा में मेडिकल कॉलेज होगा, नागदा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, नागदा में ITI होगा, नागदा में शिक्षा की सारी सुविधाओं को हम आने वाले 2-3 वर्षों में हम आपको देंगे। और इससे मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया, बोलने का अवसर दिया। भाई राजेश को धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि एक 88 में डेथ हो गई, तो उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। आप सबसे माफी चाहते हुए, आप सबसे क्षमा चाहते हुए वहां पर जाऊंगा, लेकिन आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमको क्या बनना है? क्या बनना है? बड़ा पढ़ लिख के, आपके टीचर्स अच्छे, आपके गुरुजन अच्छे, आपके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी अच्छे। क्रांतिकारी फैसला हुआ है। जैसे एक जमाना था जब लोग कहते थे शिवाजी को लुटेरे बताते थे। एक समय आया था जब महाराणा प्रताप इस देश में महान नहीं थे, अकबर महान थे। इस देश के अंदर मेघेले की शिक्षा पद्धति चलती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व के कारण और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सक्षम नेतृत्व के कारण ये इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता ने ये कहने का साहस दिलाया कि अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान थे। शिवाजी लुटेरे नहीं थे, शिवाजी ने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी इस भारत माता के लिए लगाई है। और इसलिए शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन। बताओ पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे देश में? अब मोदी जी ने कहा कि हर जिले के अंदर हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले के अंदर। तो जो शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी फैसले सरकारों ने लिए हैं वो अद्भुत है। और इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी सारी चीजें बताई होगी। मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार आप बहनों के लिए काफी योजनाएं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आपका भविष्य संवारने के लिए कई ऐसी योजना बनाती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई योजनाओं का नाम भी बताया होगा, जिसमें लाडली बहना है आप बहनों के लिए, लाल लक्ष्मी योजना, अभी बहनों के लिए आप सभी बहनों को जैसे भी नवीन आप जाते हैं तो आपको साइकिल वितरित भी सरकारी योजना है। यदि आप 75% स्कूल नंबर लेके आएंगे तो आपको स्कूटी मिलेगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो आप सभी बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार बनाती है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से आप सभी बहनों से यही निवेदन है कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए केवल कठोर मेहनत परिश्रम कीजिए। सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि कभी भी आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी जिसमें आपको कहीं आपके जीवन को उन्नत बनाने में कोई बाधा आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए। आपके शिक्षक गुरुजन हर एक शिक्षक की इच्छा होती है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया छात्र भविष्य में उस मुकाम को छुए जो सफलता के उच्च शिखर पर है। आपके शिक्षक शिक्षिकाएं भी जब घर से निकलते हैं ये सोच के आते हैं कि हमारा जो आने वाला छात्र छात्रा है वो इस प्रकार काबिल बना सके तो वो जीवन के उन्नत शिखर को पहुंच सके। आपके माता पिता की ये इच्छा रहती है हमेशा कि कहीं न कहीं मेरा बच्चा भविष्य में जिस मुकाम
पर जाए वो सफलता के उच्च शिखर को छुए। कुल मिला के यही कहना है कि हम सब जो आपकी परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं, आपके भविष्य के संवारने के लिए जो सपने संजोते हैं, हम सब अपनी मेहनत को, कठोर परिश्रम आपके लिए करते हैं। बस केवल और केवल आपको अपना ध्यान, अपना परिश्रम, अपनी लगन शिक्षा के माध्यम पे शिक्षा पर लगाना है, क्योंकि शिक्षा ही वो जननी है जिसके आधार पर आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हो, आप इस जीवन में अपना उच्च नाम कर सकते हो। हमने देखा है इस पूरे संसार में जितने भी कहीं न कहीं जो व्यक्ति सफल हुए हैं, उन सबके पीछे मेन कारण था शिक्षा का। तो शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न है। अभी आपको आज यहाँ साइकिल, सब बच्चों, जिन बच्चों को साइकिल मिलती है उन सबको मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी का वरद हस्त आप सब बहनों पर बना रहे। हमारे बीच राज गगरानी जी की उपस्थिति थी, आप सब बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो। माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि आप खूब उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने में अच्छी मुख्य अतिथि सम्मानित श्री गोपी गहलोत जी, सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कि साइकिल वितरण होने जा रहा है। आप लोग गांव से आ रहे हैं, आने में काफी कठिनाई हो रही है। इस वजह से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जिस दर्द को समझते हैं, वो आपके बीच जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है, निश्चित आपके लिए वो एक सार्थक होगा। जो आने जाने में जो कठिनाई है, शायद उसकी पूर्ति हो सकेगी। यहाँ पर इतनी मैं बताऊं कि छात्रों की संख्या लगभग 1400 से लगभग 1500 छात्राएं यहाँ पर नियमित अध्ययन कर रही हैं। कक्षाओं की ये स्थिति है कि उसमें बच्चियां इतनी एडमिशन फुल हैं कि उनको बैठने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। और मैं बहुत जल्द हम सर से कह ही रहे हैं कि हम यहाँ से विदा होंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ पर 2 या 3 कमरे आप लोगों के ले रखे हैं। निश्चित है कि अगस्त तक हम लोग भी नए महाविद्यालय में, कन्या महाविद्यालय में जब पहुंच जाएंगे तो आपको वो रूम भी मिल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में कठिनाइयां ना हो। अभी लेंसेक्स ने इतना पढ़ाई के लिए अभी आपको डिजिटल टीवी, स्मार्ट टीवी दिए हैं, लगभग प्रत्येक कमरे में लगी है, उसका उपयोग करें। मैं यहाँ के आचार्य परिवार जो भी हैं, इस चीज का इनको निपुण अध्ययन कराएं, ताकि ये इस डिजिटल दुनिया में कुछ करके बताएं कि जो आज जो डिजिटल हाईटेक हो रहा है, उस तरीके से हमारी ये जो गाँव की बिटियां हैं, जो गरीब वर्ग से परिवार से पढ़ रही है, इन्हें भी अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर कुछ कार्य कर सकें। ऐसे में यहाँ के जो स्टाफ है, काफी योग प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के मार्गदर्शन में ये बिटियाएं निश्चित अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। और मैं यहाँ की जो एक छात्रा है मुक्ति गहलोत, जो इस वर्ष स्कूटी प्रदान हुई, हमें गर्व है कि इस जो विद्यालय की छात्रा मुक्ति गहलोत को स्कूटी प्रदान कर रहे हैं इस बार, जो अच्छे नंबरों से पास हुई है। और यहाँ पर भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अच्छा उत्कृष्ट परिणाम रह रहा है। निश्चित है कि यहाँ पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई राजेश जी धाकर साहब को कि वे भी छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भाई राजेश जी, तो निश्चित तौर पर मैं सदैव कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल होते हैं, जो अपनत्व होता है, के साथ जो प्रेम होता है, क्योंकि वहाँ बड़े डर के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ खुले मन से बच्चे पढ़ते हैं। और गत वर्ष मैंने और पटेल भाई ने घोषणा करी थी, उन्होंने उनके पिता की स्मृति में घोषणा करी थी, मैंने अपने माता पिता की, कि जिन बच्चों के हाईएस्ट नंबर 10 और 12 में आएंगे उनको हम 5-5 हजार रुपए की 5-5 हजार रुपए देंगे। तो अभी कुछ ही दिनों में हम एक कार्यक्रम यहाँ पर करने वाले हैं और उस कार्यक्रम में हम उन बच्चों को जिन्होंने 10th और 12th में हाईएस्ट अंक प्राप्त किए हैं उनको 5-5 हजार रुपए हमारी ओर से देंगे, क्योंकि उससे हमारा केवल एक ही मत था कि हमारी बच्चियां मेहनत करें और आगे बढ़े और वो एक दूसरे से कंपटीशन करे, जिससे कि वो सभी बच्चियां अच्छे अंकों से पास है। साथ ही हमने एक घोषणा और करी थी
हमने ये कहा था कि जिन शिक्षकों का रिजल्ट उनके सब्जेक्ट में 90% पर यदि 85% भी आएगा तो उनको भी हम 1100 रुपए का पुरस्कार देंगे, जिससे कि शिक्षकों में भी कंपटीशन हो कि जिस शिक्षक का सम्मान होता है उसके लिए सबसे बड़ी बात रहती है उनका सम्मान। पैसे का कोई महत्व नहीं, पर जब 1500 बच्चियों के बीच में किसी शिक्षक का सम्मान होता है तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कितनी बच्चियां इंजीनियर, डॉक्टर या सीए बनना चाहती है? कितनी बच्चियां बनना चाहती है? कोई नहीं बनना चाहती है, हाथ ही नहीं उठा रही है। मतलब कुछ नहीं, अपने को रोटी बनाना है, क्यों बनना है ना। आपको एक बात और, तो 12th में बनाते जब जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास निःशुल्क आप पढ़ सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, केट की तैयारी कर सकते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और वो निःशुल्क है। आप 1 या 2 घंटे रोज उसको पढ़ें। आप अपने शिक्षकों से पूछें कि हमको इस क्षेत्र में जाना है तो हमको कैसे तैयारी करना है। आप 11th-12th करके बीकॉम बीए, अब गया जमाना बीए बीकॉम का, अब आ गया इंजीनियर बनो, आप सीए बनो, आप डॉक्टर बनो, आप इस तरीके से कोई आईएएस बन सकता है। आप उनका मार्गदर्शन करें, उनको पता है पोर्टल कि इस पोर्टल पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। केवल इतना मार्गदर्शन यदि आपने करा तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान जो आपके भविष्य की, चाहे आप इंजीनियर में जाएंगे तो 5,000 यदि स्टूडेंट है, यदि उसमें आपका नंबर आया तो आपकी मेडिकल की फीस, आपकी इंजीनियर की फीस, आप यदि एमबीए करना चाहे या जो भी पढ़ाई आप करना चाहे, विदेश में यदि आप पढ़ना चाहे तो उसका पैसा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भरने के लिए तैयार है। केवल मेहनत आपकी है, शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। मैं तो इस विद्यालय में इसलिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि सरकारी स्कूल लोग लेते प्राइवेट स्कूल, मैं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे आप में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्राइवेट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ के शिक्षक अच्छे होते हैं। जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तो टीचर का भी मन होता है कि वो आपके साथ मेहनत करें। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आज 98 बच्चियों को साइकिल मिल रही है। कितनी बच्चियां हैं? सभी को साइकिल मिल रही है। तो आप साइकिल से आएंगे या बस से आएंगे? आएंगे पक्का। आपको मालूम है साइकिल से भी आएंगे तो आप फिजिकल रूप से भी मजबूत होंगे और मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। अभी पहले 85% अंक आते थे तो लैपटॉप मिलता था। कितने प्रतिशत कर दिया शिवराज सिंह जी ने? कितने प्रतिशत वालों को लैपटॉप मिलेगा? 70%। वो चाहते हैं कि आने वाला समय कंप्यूटर का है, बच्चियों को कंप्यूटर की आवश्यकता होगी और सरकारी स्कूल की बच्चियां यदि 70% अंक लाई है और उनको लैपटॉप मिलेगा तो आपको घर बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। आप आने वाली समय की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, पहले की पढ़ाई कैसी होती थी अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा पद्धति को परिवर्तित की। 1ली से 3री, 6ठी से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से ऐसे करके उन्होंने हर जिस बच्चों को जिस क्षेत्र में जाना है उस हिसाब से उसको तैयार करने का काम 1ली से लेकर तैयारी करेंगे और 12वीं तक जब जाएंगे तो उसको जिस क्षेत्र में जिसमें उनकी प्रतिभा है, जिसमें इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में उनको जाने का मौका, अवसर मिलेगा और आने वाले समय में उनको रोजगार की तकलीफ नहीं होगी। मैं आज के अवसर पर बोलने को तो बहुत कुछ है। फिर विभागों को बधाई देता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको 1 या 2 घंटे रोज कहें कि तेरे को जो उनको इच्छा, इंजीनियर, डॉक्टर, कि भाई 1-2 घंटे। मैं मानता हूं कि आज के बच्चे गेम खेलने में, दूसरी बातें करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु यदि आपको जीवन में कुछ बनना है तो 1 या 2 घंटे रोज यदि आपने मेहनत कर ली तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, साथ ही उन 28 बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने 70% से ज्यादा अंक लाकर आने वाली 26 तारीख को उनको लैपटॉप मिलेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने माता पिता, स्कूल का और शिक्षक का नाम गौरवान्वित करेंगे। मैं माननीय मंजू घबरानी जी और भले जी, इनकी कुछ छोटी मोटी समस्याएं रहती है ओपी व्यास है कि हम यह करके ही अपना जीवन धन्य कर सकते हैं कि हमारे इस स्कूल की बच्चियों के लिए 1ली से लेकर 12वीं तक के बच्चों का स्कूल है। यदि छोटे मोटे डोम बन जाए, यदि आप ये डोम बनवा देंगे या सीसी कर देंगे तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्राइसेस में बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए एक जगह और हो जाएगी, जो कि नगर पालिका ही ऐसी जगह है जो कर सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ
अभी हमारे माननीय दिलीप जी ने भी बोला। अभी बीच में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार आए थे, उनको मैंने इसके लिए पत्र भी दिया था और उन्होंने कहा था, और मुझे लगता है कि उसकी स्वीकृति हो चुकी होगी। और आने वाले समय में ये स्कूल एक नई बिल्डिंग 3 मंजिल के रूप में बनी हुई आपको दिखेगी। साथ ही में भारत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भी करा था, तो हो सकता है आने वाले समय में, अभी बता रहे थे पूर्व विधायक जी कि सीएम घोषणा कर सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि वहां पे ग्राउंड भी है तो वो बन सकता है। तो आने वाला समय नागदा का बहुत उज्जवल है, केवल आप मेहनत करें और इस नागदा का नाम गौरवान्वित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे जुझारू जनता को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे इस बच्चों को आशीर्वचन दें। ये साइकिल आपको शायद 25 साल से मिल रही है। अभी मेरे 2 वर्ष से साइकिल का नहीं होता। पिछली बार विधानसभा में इस बात को उठाया था कि हमारे बच्चों को साइकिल नहीं मिलता। तो उसके बाद हम इस क्षेत्र में अभी हमारे जिले में हमारे सबसे पहले ये साइकिल का वितरण प्रारंभ हुआ है। तो निश्चित से हमारी सोच हमेशा ये रही कि हम किस प्रकार की जनता के लिए हम काम करें, हमें बच्चों के लिए शिक्षा दें। क्योंकि मेरी छात्र राजनीति से उस राजनीति में आया हूँ, तो मुझे हमेशा बात के लिए चिंता रहती है कि हम हमारे बच्चों को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकें। और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। निःशुल्क से आज हमारे प्राइवेट स्कूल से अच्छे हमारे शासकीय स्कूल है। जिस प्रकार से टीचरों की आप देखें, प्राइवेट स्कूलों में उसी नाम वाले की पगार ऊपर दी जाती है, पढ़ाई भी नहीं करती है। वहाँ से एक नाम का हमारे प्राइवेट स्कूल एक सोच, एक धारणा है, वो धीरे धीरे निःशुल्क से बदल रहे हैं। शिक्षा अभियान के माध्यम से आप देखें हमारे शासकीय स्कूल में किस प्रकार की सुविधा निःशुल्क से उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं सरकार बनी तो 5 करोड़ रुपये के बिल्डिंग के नई बिल्डिंग की एक कार्य योजना बनाई कि हम उद्योगों से, सीएम फंड का, नगर पालिका से और अन्य लोगों से मिलकर हमने भागीदारी से अच्छा विद्यालय बनाए। सरकार गई तो निःशुल्क CRS फंड में हमें लेने का काफ़ी परेशानी आ रही है। और यहाँ तक इस बात की बात है, हमारे कृष्णा आयकर में जरूर था कि सुविधा घर के अभाव है, तो 3 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, उसको भी टेंडर ये हो चुके हैं। उससे भी आपको समस्या से निराकरण होगा। पंखे की बात नहीं, आप लोग अभी हम सीधे इसकी पंखे लगवा रहे हैं जिससे कि आपको गर्मी नहीं लगे। और भी जो आपकी समस्या है उसका प्रयास करेंगे। आज के दौर में माता पिता की एक सोच बदली है। जिस प्रकार वो पहले बेटों की ओर ध्यान देते थे, आज वो आपको बेटियों की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि बेटे कम पढ़ पाते हैं और बेटियाँ पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ती है और माता पिता का नाम निःशुल्क से रोशन करती है। जितनी बेटियाँ माँ बाप का ध्यान रखती है उतने बेटे नहीं रखते हैं। इसके कई उदाहरण भी है, क्योंकि कई बार कई बेटियाँ आती हैं ससुराल से, पिताजी के साथ, माता पिता के साथ हमारे भाई लोग ऐसे कर रहे हैं। तो निःशुल्क से आज बेटियों का मत अधिक बड़ा है और बेटियाँ आज तो 10-15 का चल रही है। हर क्षेत्र में उन्नति विकास की ओर बढ़ रही है और कई भरपूर पदों पर आप लोग पहुँचकर अपने माता पिता का क्षेत्र का नाम निःशुल्क से कर रही है। हमारी एक बंधु बम्बोलिया है जी की, उन्होंने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त करे। जैसे कई हमारे क्षेत्र में हमारी दिया है जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा है। तो निःशुल्क से आप सबको बधाई देता हूँ कि आप मेरा एक अनुरोध होगा आप लोगों से, अभी मोबाइल का ही है, कंप्यूटर का राहुल राजीव गांधी का दे रहे कि उस समय उन्होंने इस क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर लाकर कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। आज लोग उन्नति विकास कर रहे हैं, सब बने की सोच का नतीजा है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल का उपयोग काफ़ी हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें कि हम किस तरह से आगे बढ़ना है हमारे जीवन में। यदि आप निःशुल्क से यदि कोई जीवन में कोई सफलता प्राप्त करती है, कोई ऊंची पोस्ट में पहुँचती है, तो आपका जीवन सुरक्षित रहता है, आपको हर परेशानी से निजात मिलती है। क्योंकि आप में एक आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं कुछ कमा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो आप किसी भरोसे नहीं रहेंगे। तो अपना जीवन का लक्ष्य करें कि हम अपने पैरों पर हमें खड़ा होना है। और निःशुल्क से यदि आप अपने लक्ष्य करें, क्योंकि आजकल मोबाइल का सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए करें, उसमें ज़्यादा आप अपना समय व्यतीत नहीं करें। क्योंकि मोबाइल एक बीमारी की तरह पूरा हमारे बच्चों में लत लग रही है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मोबाइल में लगे रहते हैं,
जिससे कि हमारे पारिक रिश्ते भी प्रभावित निश्चित से हो रहे हैं। तो इन सब बातों पर विचार करना है। किस प्रकार से एक जीवन का एक लक्ष्य है कि हमको कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, जज बनना है, कि हमको क्या बनना है, उसके लक्ष्य में ध्यान रख के आप काम करें। हमारे पूर्व विधायक जी ने जिले की बात कही। निश्चित रूप से एक हमारी सकारात्मक सोच का विचार है। जिन्हें लगता है कैसे हुआ, कैसी भी नीति हमने लगातार उसको पहले कार्यकाल में तहसील का दर्जा दिलाया, न्यायालय एसडीएम कार्यालय, सब बहुत सारी योजनाएं हमें लाए। और जिले के लिए 2008 से भी हम लगातार कर रहे थे। 13 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 18 में भी आए थे, घोषणा करते। यदि वो अपनी 13 तारीख ये वर्ष 2013 में यदि हमारे जिले का बन जाता तो 10 साल हमारे नागदा विकास के रूप में घोषित करिए। हमारे यहाँ क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो जाते, मेडिकल कॉलेज भी हो जाते, ITI कॉलेज भी हो जाते और कई कॉलेज हमारे आते हैं। हमारे बच्चों को उज्जैन इंदौर अन्य स्थानों पर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो निःशुल्क से अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। अभी विधानसभा में हमने इस बात को उठाया, तो विधानसभा में यही बात कहा कि हमने CM साहब ने कोई घोषणा नहीं करी। उसके विधानसभा क्वेश्चन में भी इस बात को उठाया था। तो हमारा पूरा एक स्वागत है। कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में हमने कमलनाथ जी ने ये 28 जनवरी 2019 को ही लॉकडाउन जिला बनाने के आदेश के लिए उसकी प्रक्रिया पूर्ण हुई और हमने 15 माह में ही मंत्री परिषद जिला बनाने का प्रस्ताव हमने पास किया। सिर्फ इसमें 10% काम बाकी गैजेट नोटिफिकेशन दावे करते हैं। हमारी अभी मुख्यमंत्री जाएंगे, हमारी यही मांग रहेगी कि आचार संहिता लगने के पूर्व सभी औपचारिकता पूर्ण करें और कलेक्टर और एसपी कार्यालय की पदस्थापना करें। तो ये हमारे जिले का मत होगा। तो निश्चित से हमारी सोच विचार है कि जिला बने तो हमारे बच्चों को एक शिक्षा का एक अच्छी माध्यम हो। अभी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। यदि हमारा जिला पहले बन जाता तो हमारे एक मेडिकल कॉलेज की शोभा हमारे नागदा में अब तक मिल चुकी होती। वो मेरा हम सब मिलजुल कर, मेरा कोई राजनीतिक भेदभाव हमेशा नहीं रहता। हम सब चाहते हैं कि हम सब लोग, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे अन्य क्षेत्र के हमारे मित्र हो, हम सब मिलजुल कर हमारे नागदा की विकास की, क्षेत्र की उन्नति में विकास के हम लड़े और हमारे क्षेत्र की जनता को जोड़ो आगे। चाहे उद्योग के बारे में बात हो, चाहे रोजगार के बारे में बात हो, हम सब मिलजुल कर इसके लिए हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित से हमें सफलता मिलेगी। हमारे क्षेत्र के नागरिकों के प्रति हमारे जरिए हम सच्चा न्याय कर पाएंगे। आप सब लोगों को बुलाया, एक बार पूरा आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपनी विधायक आदरणीय विनोद सिंह जी गुजर साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम में पधारे। साथ ही मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सांसद प्रतिनिधि OPC गहलोत, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे। साथ ही हमारे जन भागीदारी समिति जो कॉलेज की है, पालक उनके अध्यक्ष हमारे राजेश जी धाकड़ साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि वे हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। साथ ही भाई जितेंद्र जी कुशवाहा जो कन्या महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारी भाभी जी